दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि क्रिसमस कोई बड़ा दिन क्यों कहते हैं? और क्या ये जानते हैं कि एयर कंडीशनर से पानी क्यों निकलता है? और या फिर ये कि किसी वस्तु को छूने पर अचानक करंट जैसा क्यों महसूस होता है? या फिर ये भी कि चींटियां लाइन में ही क्यों चलती है? आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आज का ये एपिसोड देखने के बाद इनके अलावा इनके जैसे और भी कई सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपने शायद कभी सोचे भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। नंबर 10, क्रिसमस को भी बड़ा दिन क्यों कहते हैं? क्रिसमस का दिन दुनिया भर में खुशियों के साथ साथ नई उम्मीदों को भी लेकर आता है। इसलिए लोग हर वर्ष 25 दिसंबर को अपने दुखों को भूलकर क्रिसमस के दिन को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस के दिन ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसके अलावा क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि क्रिसमस के दिन को बड़ा दिन क्यों कहते हैं? अगर नहीं पता तो आज जान जाइए कि 25 दिसंबर को ही बड़ा दिन क्यों कहते हैं। दोस्तों, बहुत सी किताबों में जिक्र किया हुआ है कि 25 दिसंबर को रोम के लोग रोमन उत्सव के रूप में मनाते थे और इस दिन लोग एक दूसरे को ढेर सारे उपहार भी देते थे, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते थे। इसी वजह से धीरे धीरे ये उत्सव काफ़ी बड़ा हो गया और इसकी भव्यता को देखते हुए क्रिसमस के दिन को लोग बड़ा दिन भी कहने लगे थे। और अगर हम वही दूसरे कथन को मानकर चले तो सदियों पहले 25 दिसंबर को भारत में मकर संक्रांति के उत्सव के रूप में मनाया जाता था। मकर संक्रांति हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बहुत ही पावन त्यौहार होता है और इस दिन खूब दान पुण्य किया जाता है और इसी कारण से क्रिसमस के दिन को बड़ा दिन का नाम दिया गया। नंबर 9, एयर कंडीशनर से पानी क्यों निकलता है? एयर कंडीशनर आजकल हर घर की जरूरत बन गया है और कमरे को ठंडा करने में इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर आपने कभी गौर किया हो तो एसी चलने के दौरान उसमें से पानी बाहर निकलता रहता है और ऐसा होने का क्या कारण है, ये भी आप जानना जरूर चाहते होंगे। तो चलिए आज जानते हैं एयर कंडीशनर से पानी क्यों निकलता रहता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। एक गिलास में ठंडा पानी भरकर रख दीजिए और फिर देखिए कि गिलास के ऊपर पानी की बूंदें जम जाएगी और थोड़ी देर बाद गर्म टेम्परेचर के संपर्क में आने के कारण ये बूंदें पानी के रूप में गिलास के नीचे जमा हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है जब एसी चलता है, क्योंकि उस समय उसमें उत्पन्न होने वाली गैस उसमें लगे पाइपों से गुजरती है और उन पाइपों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती है। जब ये बूंदें बाहर के गर्म टेम्परेचर के संपर्क में आती है तो पानी में बदल जाती है और ये पानी एसी से बाहर निकलने लगता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एसी से पानी बाहर क्यों निकलता रहता है। फैक्ट नंबर 8, किसी वस्तु को छूने पर अचानक करंट क्यों लगता है? आपने कभी ना कभी ऐसा अनुभव जरूर किया होगा जब किसी चीज को छूते ही आपको बहुत तेज करंट लगा हो और कभी किसी व्यक्ति को छूते ही आपको बिजली सा झटका महसूस हुआ हो और आप समझ ही नहीं पाए हो कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि उस चीज और उस व्यक्ति का बिजली से तो कोई संपर्क था ही नहीं। फिर आपको झटका कैसे लगा? तो चलिए जानते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी चीज को छूने पर अचानक करंट क्यों लगता है। असल में इस हैरानी भरी घटना का संबंध विज्ञान से है, जिसके अनुसार इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज एटम यानी कि अणु से बनी है और हर अणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और इन सभी पर अपना अपना एक आवेश होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर एक कोई चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और करंट के फ्लो होने में इन तीनों का महत्व होता है। साथ ही एक अणु को स्थिर रखने में भी इन्हीं की भूमिका होती है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है तब अणु स्थिर रहता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अनुपात बिगड़ता है वैसे इलेक्ट्रॉन में हलचल शुरू हो जाती है। जो वस्तुएं बिजली की सुचालक होती है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं जाने देती। ऐसे में उन वस्तुओं के अणुओं में इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ हलचल करते रहते हैं, लेकिन उस अणु की सीमा को पार नहीं कर पाते। ये हलचल करते हुए इलेक्ट्रॉन ही करंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। आइए अब हमारे शरीर को अचानक लगने वाले करंट की प्रक्रिया को समझते हैं। हमारा शरीर आसपास की चीजों से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जमा करता है, जैसे ऊनी कपड़ों से और रबर सोल वाले स्पोर्ट्स शूज से, जैसी बहुत सी चीजों से। ऐसा होने पर हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाता है और जब इलेक्ट्रॉन्स का निगेटिव चार्ज किसी वस्तु या व्यक्ति के पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में आता है तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स तेजी से घूमने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की इस तेज गति के कारण हल्का झटका लगता है जिसे हम करंट कहते हैं। फिजिक्स में इसे स्थिर विद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि मोबाइल का फिंगरप्रिंट सेंसर कैसे काम करता है? आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया होता है ताकि आपका मोबाइल आपके अलावा कोई और न खोल पाए। मोबाइल का फिंगरप्रिंट भी ऑफिसों में लगे फिंगरप्रिंट मशीनों जैसे ही काम करता है। तो दोस्तों, ये आप जानते ही होंगे कि मोबाइल के फिंगरप्रिंट स्कैनर में सेंसर लगे होते हैं। मोबाइल में भी आपको दिए गए इस स्कैनर पर सबसे पहले अपनी उंगली या अंगूठे की पहचान करानी होती है, जिसके आधार पर वो एक यूनिक कोड स्टोर कर लेता है। अब हर बार जब भी आप अपनी उंगली या अंगूठा जो आपने अपने मोबाइल में पहले से दर्ज किया होता है
फिंगरप्रिंट स्कैनर पर स्पर्श कराते हैं तो पहले उसका यूनिक कोड बनाता है और मोबाइल में पहले से दर्ज उंगली या अंगूठे के यूनिक कोड से मिलान करता है। अगर मिलान सही होता है तो मोबाइल का लॉक खुल जाता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों चींटियों को करीब से आपने भी जरूर देखा होगा। इस नन्ही जीव की कड़ी मेहनत से आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाए होंगे, क्योंकि चींटी एक ऐसी जीव है जो हमेशा व्यस्त ही दिखाई देती है और कई बार तो बहुत सारी चींटियां लाइन में चलती हुई भी नजर आती है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि चींटियां लाइन में ही क्यों चलती है? अगर नहीं जानते तो अब जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि इनकी लीडर द्वारा फेरोमोन केमिकल छोड़ा जाता है, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां उसके पीछे चलती जाती है, जिससे एक लाइन बन जाती है। फैक्ट नंबर 5, कुत्ते के सूंघने की क्षमता अधिक क्यों होती है? आपने फिल्मों में कुत्ते को अपने मालिक से वफादारी करते हुए जरूर देखा होगा और असल जिंदगी में भी कुत्ता पूरी वफादारी निभाता है। और कई हजार साल पहले ही इंसान ने कुत्ते को पालतू जानवर की तरह रखना शुरू कर दिया था और कुत्ते ने भी कभी सेवक, कभी परिवार का सदस्य और कभी दोस्त की तरह अपनी जिम्मेदारी को हर बार बखूबी निभाया है। तो चलिए आज जानते हैं कि कुत्ते की सूंघने की क्षमता अधिक क्यों होती है। कुत्ते की सूंघने की क्षमता ज्यादा होने का कारण उसके शरीर में मौजूद विशेष गुण होते हैं। कुत्ते के नाक में दोनों छिद्रों में एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत अधिक मात्रा में गंध संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं, और इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से कुत्ते की सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 4, रेप्टिलिया वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में से एक मगरमच्छ है, जिसे देखकर शायद आप भी बचपन में डरे हो, क्योंकि ये प्राणी इतना खतरनाक होता है कि शिकार करने में ज्यादा देर नहीं लगाता। तो चलिए इस फैक्ट में बात करते हैं मगरमच्छ के बारे में। जानते हैं मगरमच्छ पानी में सांस कैसे लेता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मगरमच्छ पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। मगरमच्छ पानी में सांस लंबे समय तक रोके रखने की क्षमता रखते हैं। ये क्षमता 15 मिनट से 2 घंटे तक हो सकती है। तो आया ना समझ कि मगरमच्छ पानी में इतनी देर तक कैसे रह लेते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप सभी ने जीवन में टायर तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं? इनको पीला, लाल, सफेद या कोई और रंग क्यों नहीं दिया जाता है? और भारत में ही नहीं, विदेशों में भी टायर काले रंग के ही होते हैं। शायद ये सवाल अब आपको परेशान कर रहा होगा, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं। बात तो हम सभी जानते हैं कि टायर रबड़ का होता है, लेकिन इस प्राकृतिक रबड़ का रंग सलेटी होता है, लेकिन इसको बनाते समय इसका रंग बदल जाता है। यह सलेटी से काला बन जाता है। इस प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, अंतिम संस्कार सूर्यास्त से पहले ही क्यों किया जाता है? सभी धर्म में अपने अपने रीति रिवाज और परंपराएं निभाई जाती है। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी जन्म लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार मनाए जाते हैं और 16वां संस्कार होता है अंतिम संस्कार, जिसमें मरने वाले के शव को विधि विधान के साथ जलाया जाता है। इसे देह संस्कार भी कहा जाता है और अंतिम संस्कार सूर्यास्त से पहले ही किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता? दरअसल गुरु पुराण में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार को उचित नहीं माना गया है। अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार रात को नहीं बल्कि दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले किया जाता है। फैक्ट नंबर 1, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कई ऐसी प्रथाएं और परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही है। ऐसी एक परंपरा है बड़ों के पैर छूने की, और सभी लोग इसे आदर भाव से जोड़कर देखते हैं और इसकी पालना भी करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आशीर्वाद लेते समय हम सिर्फ बड़ों के पैर ही क्यों छूते हैं? शरीर का कोई दूसरा अंग छूकर आशीर्वाद क्यों नहीं लेते? दरअसल इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण छुपा है। दरअसल हमारे शरीर में एनर्जी के प्रवाह के लिए 3 सेंटर्स होते हैं, सिर, हाथ और पैर। पैरों की नाड़ी से ऊर्जा का निकास होता है और हाथों की नाड़ी से ऊर्जा प्रवेश करती है। चरण स्पर्श करते समय हम बड़ों के पैरों को अपने हाथ से छूते हैं और वो आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ हमारे सिर पर रखते हैं। हमारी एक एनर्जी के सेंटर का दूसरे की एक एनर्जी के सेंटर से संपर्क होता है और हमारे द्वारा पैर छूने और सामने वाले का हमारे सिर पर हाथ रखने से एनर्जी का सर्किट पूरा होता है और ऐसे में दोनों के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे के शरीर में प्रवाहित होती है। इसी कारण कहा जाता है कि हमें हमेशा अपने माता पिता और बड़ों का हर रोज उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भी प्रवाहित हो सके। और जो लोग ऐसा नहीं करते उनमें सकारात्मक ऊर्जा का अभाव रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।